हबीब ने पहली बार मुझसे प्यार से बात की, नरम लहजे में बात की, माफी मांगी। माफी मांगी? हबीब ने नरम लहजे में बात की? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है कि हबीब को अकल आ जाए? मैं भी यही समझी थी, लेकिन फिर माफी के साथ साथ उन्होंने जेवर भी मांग लिए मुझे। जेवर तो अल्लाह अल्लाह करके तुम्हें अभी एक दिन हुआ है वापस, उसको हबीब को क्या जरूरत पड़ गई तुम्हारे जेवरात की? कह रहे थे कि रकम की जरूरत है बेचने। बेस बेस खुद कर्ज। माफी, प्यार से बात, कोई ना कोई खर्च होगी उसकी, अपनी जानती थी मैं। उसको कल नहीं आएगी ये वैसे क्या वैसे ही रहेगा। कोई जरूरत नहीं है उसको जेवर वापस करने की, समझी तुम? ये तुम्हारे हैं, कोई बेवकूफी मत करना। जानती हूं मैं तुम्हें आयशा, वो तुम्हारी मिन्नतें करेगा तो उसका जेवर उसके हवाले कर दोगी, समझी तुम? नहीं देने। धमकी दी तो? धमकी क्या हमेशा वही देगा? एक बात बोलूं? हाँ। जैसे अल्लाह ने मेरा मसला सुलझाया है ना, तो देखना हमारा भी मसला सुलझा दे। आमना फखर की जिंदगी से चली जाएगी और ये बाहर जाने का ख्याल भी छोड़ दे। मुझे नहीं लगता अम्मा इतने बड़े मसले इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मायूसी की बातें नहीं करती गुड़िया। मुझे लग रहा है कि आपका फ़ोन बज रहा है, जाके देख लें मामा या नानी का नाम। हाँ मैं देखती हूँ, बस तुम परेशान नहीं। मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई अभी। क्यों? तो लॉटरी जीती है तुमने? मुझे मेल आ गई है। ऑफिस में था तो देखा तो फौरन प्रिंट करवा के ले आया भागता हुआ। दिखाओ। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया? तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना? ये भी नहीं सुनी तुमने? किसी ने मेरी सुनी क्या कभी? हाँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या गोल्स हैं, किसी ने पूछा कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है? बताओ मुझे आज तुम फाकिर, बताओ मुझे कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है। और ये मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी में एजुकेशन की कमी है यार, क्योंकि तुम मेरी तरह यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो अपनी एजुकेशन पूरी। आज तो मैं बताता हूँ मेरी जिंदगी में कमी किस चीज की है। पता है क्या, मैं एक मिस्टर नोबडी बन के घूम रहा हूँ इस घर में, जिसको ये नहीं पता कि उसको आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या है, कुछ इंजीनियर बनना है, क्या काबिल बनना है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे पता नहीं, बस ये पता है कि ख्वाब जो है ना वो कहीं घूम गए। हाँ तो मेरे साथ भी यही हुआ है ना। लेकिन फाकिर तुम मुझे देखो, मैं अपनी जगह बैठे बैठे जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ। अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मुझे घर से अलाउ है मैं उतना करती हूँ। तुम में और मुझ में ना इतना ही फर्क है कि बड़ों ने मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां डाली हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं हूँ। जानता हूँ भाई मैं कि फेल हो गया, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, एक अच्छा बाप नहीं बन सका, एक अच्छा शौहर नहीं बन सका, मुझे इस चीज़ का इल्म है। और इसके साथ एक बात बताऊँ आपको, अगर ये जिम्मेदारियाँ अगर मुझे सही वक्त पे दे दी जाती ना, मैं शायद हैंडल कर लेता हूँ। साथ भी यही हुआ है फाफू, मेरे साथ भी यही हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि ठीक है आप इस इम्तिहान में पास हो गई, मैं फेल हो गया, आई कम्प्लीटली एग्री। मैं ना एक लड़की हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस इम्तिहान में मेरा पास होना जरूरी था। मेरी पास हो गई है तो जो करना करो, मैं जा रहा हूँ, दैट्स फाइन, बस।
हुआ गुड़िया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ अम्मा। आप बता, आप क्यों रो रही हो? कुछ हो बच्चे, मैं ठीक हूँ। अम्मा बता दे, क्या बात है? कल तुम्हारे अब्बा आए थे, माफी मांग के गए। मैं समझी वो बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने मेरी गलतफहमी फौरन दूर की थी। मुझसे सेवर मांगकर तुम्हारी मामी जो लेकर आई थी कल, समझ नहीं आया। सही कहते हैं लोग, आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। वो भी कभी नहीं बदलेंगे। मैं ऐसे उदास होने में क्या फर्क? आप उन्हें अपने जेवर नहीं देंगे, वो आपकी सिक्योरिटी है, आपका एसेट है। वो देने तो पड़ेंगे यानी, मजबूरी है। तलाक दे देंगे घर। बस बहुत हो गया अम्मा। इस तलाक की धमकी से आप कब तक डरेंगी? हाँ, नहीं देख सकती अम्मा आपको ऐसे। इस रिश्ते को अब तलाक की धमकी पर कितना खींचेंगी? मेरे और फायजा की वजह से अब क्यों सल्ताब से गुजरती हैं? अब की तलाक की बात आप करेंगे, वो अब बस है। अरे आज इतनी सुबह कैसे उठ गए? नाश्ता बना दो। मेरा एडमिशन हो गया है। कहाँ? यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें। पता था किसी की नहीं मानोगे तुम, अपनी मनवा के छोड़ोगे, चाहे मैं कहूँ या नहीं कहे कोई भी। अनाया को संभालने के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं। आप हैं, एनी है, चाची है, पप्पू है, सब तो है। कि क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी कमी इनमें से कोई भी पूरी कर सकता है, या हमारी कमी तुम्हारी जिंदगी में इनमें से कोई पूरी कर सकता है? अम्मा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो कभी भी मेरे फ्यूचर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। हमारे खलूस और मोहब्बत पर सवाल उठा रहे हो? मोहब्बत पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि आप इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं उस पर क्वेश्चन थोड़ी उठा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें ख्वाब देखने से, फ्यूचर बनाने से, काम करने से, पढ़ने से कोई भी नहीं रोक। तुम यहाँ रहकर भी तो, हमारे पास रहकर भी तो ये सब कुछ कर सकते हो। एनी भी पढ़ रही है। एनी को मेरा सलाम है भाई। जिस तरह वो सब चीज़ें मैनेज कर रही है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरा टेंशन स्पैन उतना नहीं है। मतलब ये घरेलू मसले, सारी प्रॉब्लम्स वगैरह, उनके बीच में मैं फोकस नहीं कर सकता अपने करियर पे। मुझे जाने दें प्लीज़। बाहर बात सिर्फ मेरी होती है ना, तो तुम्हारी खातिर, तुम्हारी शौक की खातिर, तुम्हारी जिद की खातिर मैं दिल पे पत्थर रखकर मान जाती। लेकिन एनी है, अनाया को जरूरत है तुम्हारी, बाकी तुम्हारी मर्जी है।